और जो पार्टी ने जो निर्णय किया कि हम हर एक अनुमंडल स्तर पर इस भीम संवाद कार्यक्रम को करेंगे, उस कार्यक्रम का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहा कि पार्टी के जो भी हमारे नेता अनुमंडल स्तर पर गए थे, उससे जो हमारा कार्यकर्ता है और जो पार्टी की जो हमारी नीति है, उसके बीच हम सब लोग समन्वय स्थापित करने में सक्षम हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित रहो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये 3 मूल मंत्र है, उस पर काम करते हुए माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इन 17 वर्षों में जब इस बिहार की बागडोर को संभाले थे, तो बिहार में समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ों के कल्याण का भी कार्य देखता था। और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया हुआ करता था। और जब 2007 में माननीय नेता आए तो उन्होंने ये एहसास किया कि जो समाज लंबे समय से छुआछूत का दंश झेल रहा था, और आज़ाद हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रयास से जो आरक्षण की व्यवस्था हुई, उसका मूर्त रूप देने में बिहार कहीं न कहीं सक्षम नहीं हो पाया। और इसीलिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में सर्वप्रथम 2007 में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण किया, और आज उस विभाग का बजट लगभग 2215 करोड़ रुपया है। 400 गुना माननीय नेता ने इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे देश में आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में इतना गुना 400 गुना बजट बढ़ाने का काम किया। कोई दलित मुख्यमंत्री भी अपने प्रदेश में ना इतना ज़्यादा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से दलितों को संपन्न करने के लिए न योजना का निर्माण किया, न बजट का प्रावधान किया। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दलित व्यक्ति या कोई दलित नेता ही इस दलित के कल्याण का काम कर सके। जिसमें रुचि होती है, जिसमें दूरदर्शिता होती है, जो चाहता है कि लंबे समय से जो समाज मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया था, उसको अगर जोड़ने की नीयत होती है, तो वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है, बल्कि उसके लिए नियम और कानून बनाता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। इन सब बातों की चर्चा हम सब लोगों ने अपने अनुमंडल स्तर पर जो हमारा भीम संवाद हुआ, उसमें हम लोगों ने किया है। और लोगों में, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में, खासकर नौजवान लोगों में इसका बहुत उत्साह देखने को मिला है। और 13 तारीख को जिस प्रयास में, क्योंकि कभी न कभी हम लोग मानते हैं कि कोई न कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहीं न कहीं आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करती है, तो हम अपने संगठन के माध्यम से जो माननीय नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को इस प्रदेश में साकार कर रहे हैं, महात्मा गांधी और लोहिया के सपनों को साकार कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, उसके लिए माननीय नेता ने इस प्रदेश में 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, महादलित टोलों में 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया इस प्रदेश में। और जो बच्चे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के स्कूल के बाहर थे, उनको स्कूल में लाने का काम किया। और हम अपने संगठन के माध्यम से उनको भी संगठित रहने के लिए कह रहे हैं। और जो कुछ लोग आगे बगाहे आरक्षण पर प्रश्न उठाते हैं या आरक्षण को कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम संघर्ष करने के लिए लोगों को तैयार रहने का आह्वान भी कर रहे हैं कि साथ साथ कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आरक्षण पर कुठाराघात करने का प्रयास करे, तो हमारी पार्टी उनकी न सिर्फ लड़ाई लड़ेगी, बल्कि उनके साथ संघर्ष में सदा खड़ा रहेगी। और इसीलिए 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पार्टी ने दीपोत्सव और जयंती बनाने का निर्णय किया। और हम समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां पहले मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करती थी, उसमें 2000, 5000, 10,000 लोग पार्टिसिपेट करते थे और लगता था कि किसी राजनीतिक दल ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। लेकिन पार्टी का इस बार का जो हमारा निर्णय है कि हर एक पंचायतों में और दलितों के हर एक वार्ड में
हम इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिससे कि हमें उम्मीद है कि कम से कम 25-30 लाख लोग इस कार्यक्रम में 13 और 14 तारीख को पार्टिसिपेट करेंगे। वो हमारी पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति में एक नई संचार का, एक नई उमंग का संचार भी होगा। 13 अप्रैल की संध्या पार्टी के साथी पार्टी कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में पदयात्रा करते हुए हाईकोर्ट के समीप बाबा साहब की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करेंगे। और हम जनता दल यूनाइटेड के सभी साथी ये संकल्प लेंगे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हजारों साल तक छुआछूत के साथ साथ इस सामाजिक कुरीतियों का शिकार रहे और जिसको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय नेता ने बहुत से नए कानूनों का निर्माण किया है, उसके लिए हम हमेशा संघर्षरत रहेंगे और उनके उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। चलिए और क्या? ठीक है, बहुत बहुत ये हमारा हम लोगों का देखिए, पार्टी हमेशा